टेंसेस के कंसीक्वेंस में प्रेजेंट परफेक्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस आ गया, इसका मतलब हमको यही पहचानना है कि वर्ब की तो आईएनजी फॉर्म आएगी, क्योंकि कंटिन्यूस मतलब कोई काम जारी है। अब ये देखिए, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमें इस तरह के शब्दों से होती है कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अब से जो है, से वर्ड जो है, इस पे फोकस करते हैं। से का मतलब है जैसे गरिमा 2 घंटे से खेल रही है, बच्चे पिछले कई घंटों से अपना पाठ याद कर रहे हैं, हम 1 महीने से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं जिनमें हम से मतलब एक टाइम लिमिट आ गई, क्या आ गई हमारी टाइम लिमिट। तो जो टाइम लिमिट को शो करता है वो टेंस हमारा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये टाइम जो है, टाइम लिमिट जो है वो प्रेजेंट की है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए हम यहाँ पे है लगा रहे हैं। है मतलब प्रेजेंट। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमारी होती है हैज और हैव। हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है और हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। हैज आई के साथ नहीं आता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। आई जो है वो अपवाद है, आई एक्सेप्शन है, यानी आई जो है वो हमेशा प्लूरल वर्ब को फॉलो करता है। जैसे डू और डज में भी मैंने आपको बताया था आई के साथ डज नहीं आता है, टू आता है, वैसे ही आई के साथ हैज नहीं आता, हैव आता है। और इसमें हम ये जो रहा रही वाली फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे इसमें क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, और उसके साथ में टाइम लिमिट निश्चित रूप से आती है। मेन वर्ब जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा करके मेन वर्ब यूज होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। मेन वर्ब के बाद में हमारा सिंस और फॉर आता है। सिंस और फॉर। सिंस जो है वो फिक्स्ड टाइम के लिए आता है। किसके लिए आता है? फिक्स्ड टाइम, यानी श्योरिटी ऑफ टाइम अगर है तो क्या आएगा? सिंस आएगा। ठीक है, एस फॉर श्योरिटी और एस फॉर सिंस। छोटी सी ट्रिक है बच्चों को याद रखने के लिए कि एस फॉर सिंस और एस फॉर श्योरिटी, यानी श्योरिटी ऑफ टाइम है, टाइम की श्योरिटी है तो हमारा सिंस आएगा, और टाइम जो है वो इंश्योर नहीं है, टाइम फिक्स्ड नहीं है, अनफिक्स्ड टाइम है तो क्या आ जाएगा? फॉर आएगा। यानी निश्चित समय नहीं है तो हम फॉर लगाएंगे और निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे। इसके लिए हमारे बहुत पुराने गुरुजी हैं, उन्होंने सीधा सा एक ट्रिक बताया था कि उसको याद रखने का ट्रिक ये है, तारे वारे सन लास्ट बजे, यानी तारे यानी तारीख हो, वारे यानी वार हो, सन यानी ईयर दिया हुआ हो, और लास्ट यानी पिछला दिया हुआ हो। अगर इस तरह के कोई भी शब्द आते हैं तो इनके साथ सिंस लगे, यानी इन सब के साथ हमें क्या लगाना है? तारीख यानी डेट हो, वारे यानी कोई वार हो, गुरुवार, शनिवार, शुक्रवार यानी दिन दिया हुआ हो, और अगर सन दिया हुआ हो, ईयर दिया हुआ हो कि ये कौन से ईयर की बात है, 2005, 2012, कोई भी सिक्योर टाइम हो गया ना भाई, फिक्स टाइम हो गया, श्योर टाइम हो गया, तो उनके साथ में हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। यानी बाकी जो भी इनके अलावा बचे उनके साथ हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। स्ट्रक्चर जो है इसका आपको दिमाग में रखना है कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, आफ्टर दैट हैज एंड हैव। हैज एंड हैव के बाद में हम उसके साथ में बीन लगाते हैं। बीन के बाद हमारी मेन वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में यूज होती है, ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद, और उसके बाद आता है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर के बाद सबसे लास्ट में जो है वो टाइम लिमिट आती है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, रमेश का परिवार पिछले कई वर्षों से इस घर में रह रहा है। अब रमेश का परिवार, परिवार क्या हो गए? यूनिटी, यानी मेंबर, ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो ये ग्रुप हुआ, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब फॉलो करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब फॉलो करेंगे, यानी इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? रमेश का परिवार है तो रमेशेस फैमिली। अब ये अपोस्ट्रोफी एस तो आपको मालूम है, अपोस्ट्रोफी एस हम का, की, के सेंस के लिए यूज करते हैं। ये अपोस्ट्रोफी एस हमने यहाँ लगाया, रमेशेस फैमिली हैज बीन। अब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी यहाँ पे? हैज और हैव। तो आपको पहले ही बताया मैंने, परिवार जो है एक यूनिट है, इसलिए ये ग्रुप है लोगों का, इसलिए इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब को लेंगे और हम क्या लगाएंगे? हैज। और हमें इसमें रहा रही के सेंस के लिए बीन लगाना पड़ता है, इसलिए हम बीन लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की हमेशा कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें लिव जो है वो मेन वर्ब है, रहना। तो रहना के साथ में हमने आईएनजी लगाया, लिविंग इन दिस हाउस। अब इन दिस हाउस, इस घर में, ठीक है। फिर अब हम जो समय है वो लास्ट दिया हुआ है, पिछले, आपको दिख रहा होगा ये पिछले दिया हुआ है इसमें, यानी लास्ट, लास्ट वर्ड आ रहा है, इसलिए हम सिंस लगाएंगे, सिंस लास्ट मैनी ईयर्स। अब कई वर्ष दिया हुआ है, इसमें निश्चित समय नहीं है, फिर भी निश्चित समय नहीं होते हुए भी हमने
सिंस यूज किया है क्योंकि इसमें पिछले, तो पिछले मतलब अभी से पिछले, लेकिन अभी से पिछले, लेकिन फिक्स समय नहीं दिया हुआ है, फॉर लास्ट ही आएगा इसमें। हम क्या लगाएंगे इसमें, फॉर लास्ट मैनी ईयर्स, लास्ट है लेकिन लास्ट में भी निश्चित समय नहीं है, इसलिए हम इसमें फॉर लगाएंगे। तो इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में रमेश's फैमिली हैज नॉट बीन, यानी हैज और बीन के बीच में हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। तो हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। हैज रमेश फैमिली, अब ये इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैज पहले आएगा फिर रमेश's फैमिली, बीन लिविंग, अब ये सब्जेक्ट के बाद में बीन आ गया है। ऐसे ही इंट्रो और नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज रमेश's फैमिली, नॉट पहले आएगा फिर बीन आएगा, नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। तो अब लास्ट यहाँ पे पिछले देखिए निश्चित नहीं था। अगर इसी तरह का कोई दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं कि पिछले 2 घंटे से, मान लीजिए हम बोलते हैं पिछले 2 घंटे से, तो पिछले 2 घंटे जो है वो अभी से पिछले 2 घंटे हैं, इसलिए अगर ऐसे पिछले आता है, इस तरह का लास्ट आता है, लास्ट 2 आवर्स, लास्ट 2 वीक्स, लास्ट 2 मंथ्स, लास्ट 2 ईयर्स, तो इस तरह के जब पिछले जिनके साथ में एक श्योरिटी टाइम दिया हुआ हो तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। इसीलिए मैंने थोड़ा क्रिटिकल सा एग्जांपल आपके लिए लिया था कि आपको इसमें पिछले भी दिख रहा है लेकिन आगे जो है वो टाइम जो है वो श्योर नहीं है, इसलिए हम इसके साथ में क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, सिंस नहीं यूज करेंगे। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए देखना है।